हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के कुछ टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो नदियों पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, और ये आपका सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम आप एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये आपका पूछे गए प्रश्न है एग्जामों में, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहला प्रश्न है कि हिमालय पार नदियां हैं। देखिए, हिमालय पार की नदियां कौन कौन से हैं। हिमालय की पार की नदियां पूछा है। ठीक है, तो अगर हिमालय पर की नदियां पूछा रहता, ठीक है, ये हिमालय पार पूछा है, हिमालय की नदियां पूछा रहता तो जैसे कि आपका हिमालय पर की नदियां झेलम, चेनाब, गंगा, यमुना, रावी, ये सब नदियां जो हैं क्या है, आपका हिमालय पर की नदियां हैं। और हम अगर बात करें कि हिमालय पार की नदियां की, तो जैसे कि आप मैप देखेंगे, मैप बनाते हैं हम, थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं मैप। ठीक है, आपका मैप, ये जो भारत का इधर से कुछ हिस्सा है और इधर गया हुआ है, जैसे थोड़ा सा ये, तो हिमालय की पार मतलब जो आपका ये हिमालय का हिस्सा, इसके पार की नदियाँ जो इधर से निकलती हैं, ठीक है, वो बताना है। तो देखिए, मानसरोवर झील से, यानी जो तिब्बत में पड़ता है, वहाँ से निकलता है ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, और सतलज भी वहीं से निकलता है। तो यम बोले तो हिमालय की पार की नदियाँ कौन हो जाएंगी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा रहता कि आप दक्षिणी क्षेत्र की नदियों के नाम बताएं, तो आप कौन कौन सी नदी बता सकते थे, जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ये सब नदी कौन से क्षेत्र की है, साउथ के नदी हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम, सही अवरोही क्रम बताना है नदियों का। ठीक है, मतलब अवरोही मतलब होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मैथ अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, इंग्लिश में बोले तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले अगर आप ऑप्शन देखें तो किन किन नदियों का नाम आपको दिया है ये देखेंगे। तो यहाँ आपका ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, यानी आपका यही 4 नदी का नाम दिया है। तो सबसे अगर लंबा नदी की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया उनमें से सबसे लंबा नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आपका नेक्स्ट देखें तो गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, आपका फिर उससे जो बड़ा छोटा नदी है तो नर्मदा नदी है, इसकी लंबाई है 1300, सॉरी गोदावरी नदी है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, फिर लास्ट में आपका नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर। तो अवरोही क्रम आपका क्या आ रहा है कि पहले ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, सॉरी कृष्णा बोल रहे हैं, नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। देखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं, अवरोही क्रम पूछा है, अवरोही पूछ देता तो अवरोही का हो जाता आपका कैसे, डिसेंडिंग के जगह असेंडिंग ऑर्डर हो जाता। तो आप सबसे पहले बताते नर्मदा, फिर गोदावरी, फिर गंगा, और फिर आपका ब्रह्मपुत्र, ऐसे करके बताते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत का बृहत्तम नदी कौन है। तो बृहत्तम नदी पूछा है, बृहत्तम का मतलब होता है बड़ा। बृहत्तम का नदी यहाँ क्या मतलब है, बृहत्तम का मतलब है यहाँ बड़ा से, कि भारत का बड़ा या लंबा, बोले तो भारत का बड़ा या लंबा नदी। तो अभी आपको बताए हैं कि सबसे भारत का लंबा नदी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी, वहाँ पीछे देखें कि सबसे लंबा नदी ब्रह्मपुत्र था, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे लंबा नदी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तिब्बत में भी पड़ता है और बांग्लादेश में भी पड़ता है। तो इसका जो कुछ हिस्सा है वो 2900 किलोमीटर में से तिब्बत में पड़ता है, कुछ हिस्सा पड़ जाता है बांग्लादेश में, इसलिए भारत का सबसे लंबा नदी नहीं है। भारत का सबसे लंबा नदी है गंगा। गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो भारत का सबसे लंबा नदी पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, गंगा नदी बताएंगे। आपको ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से, देखिए गंगा नदी जो है आपका जाके मिल जाती है बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और बांग्लादेश से जब गुजरती है तो बांग्लादेश में जैसे ही जाती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में जाते ही इसे किस नाम से जाना जाता है,
बांग्लादेश में जाते ही इसे पद्मा के नाम से जाना जाने लगता है। और गंगा की आपको लंबाई पता होना चाहिए कि गंगा नदी जो है उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, थोड़ा आप मैप पे डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिएगा मैप, यहाँ अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में आपको सिंधु नदी दिखाई दे रहा होगा और ब्रह्मपुत्रा नदी, ये जो आप देख रहे हैं ये सिंधु नदी है। ठीक है, और ये जाके मिलती है अरब सागर में। ठीक है, और सिंधु नदी मानसरोवर झील जो तिब्बत में पड़ता है वहीं से आपका निकलती है। और फिर आपका जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो भी कहाँ से निकलती है आपका, ये भी निकलती है आपका मानसरोवर झील से ही, और ये जाके गिर जाती है बंगाल की खाई में। ठीक है, और आपका बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी आपका निकलता है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के देवप्रयाग से निकलता है गंगा नदी। यहाँ देख सकते हैं ये गंगा नदी ऐसे निकलते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होती है, जाके बंगाल की खाई में मिल जाती है। ठीक है, और फिर आपका बात करें इसके जो सहायक नदी है, बहुत सारे इसके सहायक नदी और छोटे छोटे आप नदी देख सकते हैं, जैसे महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा। आप देख सकते हैं कि जो जो नदियाँ है कहाँ, ये प्रश्न पूछता है कभी कभी कि महानदी की कहाँ जाके गिरती है, तो महानदी बंगाल की खाई में। यहाँ देख सकते हैं महानदी बंगाल की खाई में, गोदावरी बंगाल की खाई में, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी बंगाल की खाड़ी में, ताप्ती आपका अरब सागर में गिरता है, नर्मदा आपका भी अरब सागर में, और लूनी नदी ये दिखाई दे रहा है आपका, ये राजस्थान में लूनी नदी है। ठीक है, और ये जो आपका दिख रहा है ये यमुना नदी है। ठीक है, तो ये सब आपकी नदियां हैं। और ऊपर देख सकते हैं झेलम, चीनाब, रावी, सतलज, ये सब नदियां जो हैं जाके मिल जाती हैं कहाँ पे, आपका सिंधु नदी में और अरब सागर में गिर जाती हैं। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखिए अब 5वां नंबर प्रश्न है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानती है। मतलब जब दोनों जाके, देखिए गंगा नदी जो है ना आपका, और गंगा यहाँ देखिए, पहले हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, जो आपका ये मैप है, इधर का जो हिस्सा है हम लोग का, इधर का जो हम लोग का हिस्सा है, ठीक है, मैप का, तो यहाँ जो आपका ये गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आके मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बांग्लादेश में दोनों मिलती है, और जब दोनों मिलता है ना तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, और दोनों जाके बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। तब जब दोनों मिलता है तो उसकी जलधारा को हम लोग मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। ये आपको चीज़ याद रहना चाहिए। क्या कहते हैं? मेघना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां की बात करें, नौगम्य का मतलब वैसे होता है जो वैसी नदियां जो मतलब मिलने के बाद बहुत सारे नदियों के मिलने के बाद बहुत गहरी नदी बन जाए और चौड़ी नदी बन जाए, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी ही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जा रहा है आपका? बी बिल्कुल राइट हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे, देखिए सबसे लंबा सड़क पुल की बात किया गया है, तो सबसे लंबा सड़क पुल की बात करें तो गंगा नदी पे बना हुआ है सबसे लंबा सड़क पुल, जिसका नाम है गांधी सेतु पुल। कौन सा पुल? गांधी सेतु पुल। ठीक है, जो पटना में स्थित है। गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? गांधी सेतु पुल पटना में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? पटना में। गांधी सेतु पुल पटना में। ठीक है, और गांधी सेतु जो पुल है उसकी लंबाई है 5750 मीटर, यानी 5 किलोमीटर 750 मीटर क्या है इसकी लंबाई है। और भारत का सबसे भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु है, पुल है, रोड है, तो कौन है? गंगा सेतु पुल ही है। ठीक है, और ये गंगा नदी पर है। देखिए सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए अभी आपको बताए हैं कुछ देर पहले कि जो आपका ये मैप है, बताए हैं क्या है? जो आपका मैप है, तो मैप का ये जो हिस्सा है, यहाँ गंगा नदी इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी जब आती है तो यहाँ बांग्लादेश से होती हुई जब गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ सुंदरबन डेल्टा की निर्माण करती है। अभी बताएं कि सुंदरबन डेल्टा की निर्माण करती है, तो कौन कौन नदियाँ मिलकर निर्माण करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों का उद्गम स्थान पूछा है। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थान मतलब कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से इनका उद्गम होता है, स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो गंगा नदी का आपको पीछा बताया है कि गंगा नदी का स्टार्टिंग उत्तराखंड के देवप्रयाग से होता है। बताया है आपको, उत्तराखंड के देवप्रयाग से होता है। और आपको ब्रह्मपुत्रा का भी बताया है कि ब्रह्मपुत्रा नदी का आपका तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। किसका? ब्रह्मपुत्रा का। और गंगा के
उत्तराखंड के प्रयागराज से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? भारत में इनमें से कौन नदी नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आप सभी कावेरी पता है कि भारत में, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा भी भारत में, गंगा भारत में है, लेकिन ये पूछा है कि उद्गम, स्टार्टिंग नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा कि भारत की नदी नहीं है। देखिए क्या बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ घुमाने के लिए पूछा है कि उद्गम, उद्गम कहने का मतलब कि स्टार्ट जहाँ से होता है, ये भारत में नहीं होता है। तो अभी आपको बताए हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, ब्रह्मपुत्रा नदी वो तिब्बत से स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो, सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ये भी देखिए, सांगपो नदी कौन है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, सांगपो नदी मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी को ही कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी को ही कहा जाता है सांगपो नदी। और ब्रह्मपुत्रा नदी को जानते हैं कहाँ पे सांगपो कहा जाता है? तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है इसे, ब्रह्मपुत्रा को। ठीक है, और भारत में इसे ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। तो सांगपो नदी भारत के और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं बहुत अच्छे प्रश्न हैं यहाँ। चलिए, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्रा की। ये लंबाई कितनी है? देखिए, वैसे तो सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है, लेकिन भारत में बात किया जाए तो भारत में जो सिंधु नदी की लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है यहाँ? क्या आपको बताना है कि लगभग जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? ये किसके बराबर है? लगभग आपका सिंधु नदी ब्रह्मपुत्रा नदी के। और लंबाई आप सभी को पीछे बताएं 2900 किलोमीटर है। आप सभी ध्यान रखिए चीज़ों का। देखिए फिर से बहुत अच्छा प्रश्न है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले प्रश्न में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो आपको एक चीज बताए थे। क्या बताए थे? कि सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा हिमालय की पार की नदियां हैं। बताएं ये चीज, ध्यान दिए होंगे तो आपको ये चीज पता होगा। हिमालय की पार की नदियां हैं। और यहाँ वही प्रश्न प्रकार का पूछा कि जो मानसरोवर झील के पास से उद्गम, मतलब मानसरोवर झील से स्टार्टिंग होती है। तो सिंधु का स्टार्टिंग पीछे बताया है कि मानसरोवर से होता है, ब्रह्मपुत्रा का भी स्टार्टिंग मानसरोवर से ही होता है, मानसरोवर झील से, और सतलज का भी होता है। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। आप मैप में भी देख सकते हैं, हम जूम कर देते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि मानसरोवर झील से सिंधु का भी, आपका ब्रह्मपुत्रा का भी, और कहीं ना कहीं आपका सतलज का भी होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुला का निर्माण करने वाली, देखिए माजुली जो नदी जो आपका द्वीप है इसका निर्माण करती है ब्रह्मपुत्रा नदी ही करती है। सॉरी एक मिनट, हाँ ब्रह्मपुत्रा नदी ही करती है। ठीक है, माजुली जो है उसका निर्माण कौन करती है? ब्रह्मपुत्रा नदी ही करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर ओर प्रभावित होती है? मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अभी आपको मैप में हम दिखा देते कि दक्षिण से उत्तर कौन जाता है। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर जो आपका एक बेतवा नाम का नदी है। ठीक है, बेतवा नाम का, बेतवा जो नदी है ना, ये आपका दक्षिण से कहाँ बहता है? उत्तर की ओर प्रभावित होता है। अब देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तो आपको बोले तो 10th क्लास के भी एग्जाम में पूछा जाता है, 12th क्लास के भी एग्जाम में ये पूछा जाता है, और ये आपका SSC के एग्जाम में, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बिहार का शोक, बंगाल का शोक नदी, ओडिशा का शोक नदी, ये पूछा जाता है। देखिए अच्छा प्रश्न है ये कि बिहार का शोक नदी। देखिए बिहार का शोक नदी जानते हैं किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। जानते हैं कोसी नदी को क्यों कहा जाता है? जो कोसी नदी है ना, बार बार बिहार में बाढ़ मंगा देती है। कोसी नदी बार बार बिहार में बाढ़ मंगा देती है। काफ़ी लंबा नदी नहीं है, ये सहायक नदी है आपका गंगा नदी का। 729 किलोमीटर मात्र इसकी लंबाई है, लेकिन बिहार में शोक मना देती है। मतलब बोले तो इसीलिए इसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अब देखिए एक और अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? देखिए हिमालय से परे की नदी पूछा है, उस साइड की सतलज नदी है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर आपका सी हो जा रहा है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी, देखिए विनाशक नदी, अभी आपको बताए थे कोसी नदी, और ये बताए भी है कोसी नदी को शोक का नदी क्यों कहा जाता है, ये चीज़ बताएं, इसकी लंबाई भी बताएं 729 किलोमीटर है। अब इसको विनाशक नदी इसलिए कहा जाता है कि बताएं ना, ये हर एक सीजन बाढ़ आता है कोसी नदी के कारण, और काफ़ी परेशानी होता है बिहार के लोगों को, तो इसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है और विनाशक नदी भी कहा जाता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक, देखिए अब बंगाल का शोक आ गया, ठीक है। आपको पीछे बताए ना बिहार का शोक नदी, अब यहाँ बंगाल का शोक नदी आ गया, और बंगाल में बार बार बाढ़ मंगाने वाली नदियाँ यही है, दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर जो नदी है ना, ये है बंगाल का शोक नदी, और ये भी काफ़ी लंबा नहीं है, ये भी 592 किलोमीटर है, काफ़ी छोटा है, और ये आपका झारखंड में कुछ हिस्सा है, झारखंड में भी बाढ़ मंगा देता है, लेकिन कम जाता है झारखंड में। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही इसकी जो विस्तारित है, मतलब फैला हुआ है, ये झारखंड और बंगाल में ही फैला हुआ है, लेकिन बार बार बंगाल में बाढ़ मंगाने के कारण इसको बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। वे 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहने लगती हैं। देखिए 2 नदी हैं, नर्मदा और सोन नदी। कौन नदी? नर्मदा और सोन नदी। ये नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती हैं, लेकिन बाद में क्या होती हैं, निकलती हैं एक साथ, लेकिन आगे जाके विस्तारित हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तावा किसकी सहायक नदी है? देखिए सहायक नदी भी याद होना चाहिए, नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी है? देखिए नर्मदा की कौन कौन सी सहायक नदी हैं, जैसे कि कनाड़, एक तो तावा पढ़ें, एक आपका उड़ी, फिर आपका कोलर, ये सब जो है इसकी सहायक नदी है। किसके सहायक नदियाँ हैं? ये सब सहायक नदी है नर्मदा की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? देखिए प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो जो आपका महानदी है ना, सॉरी क्या पूछा है, अरुण नदी। देखिए अरुण नदी कोसी को जाना जाता है, कोसी नदी याद रखना है आपको। कोसी नदी जो है ना, इसी को जाना जाता है अरुण नदी के नाम से। हम आपको बता दे रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 पार्ट 3 अभी आएगा, ये तीनों पार्ट देख लेते हैं, तो नदियों पर आधारित कोई प्रश्न पूछ दे, आपको कहीं से पूछ दे, कभी नहीं फंसेगा। आप एक बार में चुटकियों में यूं बजा के खत्म कर देंगे उस प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक? देखिए अभी आप बंगाल का शोक पढ़ें कि बंगाल का शोक दामोदर नदी है, बिहार का शोक कोसी नदी है, अब आ गया है उड़ीसा का शोक नदी। देखिए उड़ीसा का जो शोक नदी है वो महानदी है। कौन नदी है? महानदी जो है ना आपका, ये उड़ीसा का शोक नदी है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, उड़ीसा का शोक नदी कौन है? महानदी है। बंगाल का शोक नदी दामोदर है, बिहार का शोक नदी कोसी है। इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी क्षेत्र है क्या? ये कौन सा नदी यहाँ से निकलती हैं? तो आपका ये एक ताप्ती नदी सुनी होंगे, सॉरी ताप्ती नदी तो नहीं निकलती है, क्या पूछा है? जनपाव पहाड़ी, ठीक है। तो जनपाव पहाड़ी से आपका चंबल नदी है, ठीक है, चंबल नदी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या है प्रश्न। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। देखिए भारत की लवन नदी के नाम से देखिए कौन नदी जानी जाती है? लूनी नदी का नाम सुने हैं आप? लूनी नदी, और ये है राजस्थान में आपका, ठीक है। लूनी नदी कहाँ है? राजस्थान में, आपको शॉर्टकट में लिख दिए, और ये राजस्थान में, और ये भी काफ़ी छोटा नदी है, लंबा नहीं है, 495 किलोमीटर ही मात्र है, ठीक है। याद रखना है, लवन नदी, लूनी नदी, लवन लूनी, बहुत ही अच्छा, लवन लूनी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात के निर्माण करती है? तो देखिए नर्मदा नदी करती है, शुरू में ही बताए थे नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इसका स्रोत है, मतलब कहाँ कहाँ किस किस विस्तरित है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक विस्तरित है। कौन सी नदी?
ज्वारंदमुख निर्माण करती है, ये भी नर्मदा नदी हो जाएगा। ये भी इसका लंबाई पिछले में भी बताएं 1312 किलोमीटर, इसकी विस्तारित भी फिर से बता देते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ लिख देते हैं, शॉर्टकट में लिख दें, यूपी, महाराष्ट्र और जीयू गुजरात, शॉर्टकट में। निम्नलिखित में से पारादीप भारतीय के निर्माण में से नदियों की कौन सी शीर्ष 3 विशिष्ट रूप में भिन्न है? ये भी नर्मदा हो जाएगा आपका। देखिए ये भी नर्मदा, लंबाई याद रखना है, बार बार लिखना है, इसलिए आपको याद हो जाएगा। 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, 3 बार लिखें और एक बार पीछे लिखे थे, 4 बार लिख दें, आपको तो याद हो जाना चाहिए अब लंबाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअर नहीं बनती है? ये महानदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? एस्चुअरी पूछा है तो महानदी। आपका लास्ट प्रश्न है आज का, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? देखिए गंगा बनाती है, महानदी बनाती है, गोदावरी बनाती है। आपका ताप्ती नदी जो है ना, ताप्ती नदी, यही डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपका इसके पार्ट 2 में। पार्ट 2 में भी फिर से बहुत ही अच्छे से 30 प्रश्न लेकर आएंगे हम आपके लिए। यहाँ 30 प्रश्न जो था ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। हम बोल रहे हैं आपका जो नदियों का जो स्रोत है, हम बोले नदियों से जो प्रश्न आता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की तैयारी, कभी दिक्कत नहीं होगा। वीडियो आप अगर एंड तक जो देखा होगा उसको समझ में आया होगा कि वीडियो कितना अच्छा था और वीडियो से क्या सीखने को मिला। आप लोग जितने भी आपके दोस्त हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम पार्ट 2 में मिलते हैं।